इंडिया ने भी एशिया कप के लिए अपनी टीम जो रिसेंट कल अनाउंस की। पाकिस्तान ने उससे पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी थी 17 नाम, और अब भारत ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी। रिसेंट इस वक्त अगर देखा जाए तो स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी ज्यादा कंपैरिजन चल रहा है कि स्ट्राइक रेट भारतीय प्लेयरों का हमारे प्लेयर से बहुत ज्यादा है, और ये बात हकीकत है। अगर आप ऑन पेपर भी स्क्वाड्स देखें, कंपैरिजन करें, तो भारत हमसे काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। उसके पीछे की कुछ वजह देखो भाई, जो उनके 3 टॉप बैट्समैन है उनसे अगर हमारा कंपैरिजन करा जाए पूरी हमारी बैटिंग लाइन का, तो तब भी उनसे हमारा कंपैरिजन नहीं बन रहा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब अभिषेक शर्मा 193 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और 2 सेंचुरियां लगा दी हैं लगभग 16 मैचेस के अंदर। ये पिछले 16 मैचेस में अभिषेक शर्मा के बता। फिर इसी के साथ साथ संजू सैमसन पिछले 16 मैचेस के अंदर 171 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नजर आए और 3 सेंचुरियां स्कोर की। और वहीं पर तिलक वर्मा 9 मैचेस के अंदर 170 के स्ट्राइक रेट खेले और 2 सेंचुरी स्कोर की। इसके मुताबिल अगर पाकिस्तान का ये 3 टॉप बैटर्स देखा जाए जो ऊपर आकर खेलेंगे, चलो मैं 4 बैटर्स कर दूंगा, 4 बैटर चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर जो पाकिस्तान के ऊपर आकर खेलेंगे। साइम अयूब जिसने पिछले 13 मैचेस के अंदर 151 के स्ट्राइक रेट से खेले, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं किया, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया। इसी के साथ साथ भाई साहब फकर जमान है, फकर जमान 113 के स्ट्राइक रेट से पिछले लगभग कोई 7 या 8 मैचेस में खेलते हुए नजर आए और कोई सेंचुरी स्कोर नहीं किए। और इसी के साथ साथ भाई साहब आपके जो मोहम्मद हारिस है वो 154 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलते हुए नजर आए और 1 सेंचुरी स्कोर की। इसी के साथ साथ भाई साहब शाहिद फरहान 137 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए लगभग 18 मैचेस है और एक आई थिंक सेंचुरी स्कोर की है, वो सही तरीके से मैंने देखा नहीं है, लेकिन शायद इनकी भी सेंचुरी नहीं है क्योंकि 2 बैटर्स ही हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने रिसेंट T20 वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंसेस है उनमें एक सेंचुरी स्कोर की। एक हारिस ने सेंचुरी स्कोर की और एक हसन नवाज है। लेकिन मैं 3 की प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, साइम अयूब, फकर जमान और शाहिद फरहान और हारिस। मैं चौथा बैट्समैन हारिस को रखूंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे 4 होना चाहिए अगर भारत के 3 मास्टर है, क्योंकि फिर हारिस को भी ऊपर खिलाया जा सकता है, फकर को भी ड्रॉप करी, इसलिए मैं पाकिस्तान के 4 रहा। लेकिन कंपैरिजन कहीं भी नहीं बन रहा है। भारत के जो 3 प्लेयर हैं वो बहुत ज्यादा तेज खेलते हैं, ये हाल ही अरसे में हमने देखा। जैसे कि आप सबने देखा ही होगा कि इंग्लैंड ने जब टूर किया था इंडिया का, वहां पर जोफ्रा आर्चर 150 कर रहे थे और उसके आगे कौन खड़ा था, यंगेस्ट शर्मा, फिर उसी के साथ साथ भाई साहब तिलक वर्मा खड़ा था। लेकिन अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ने वहां पर सेंचुरी स्कोर की। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा, साउथ अफ्रीका का टूर किया, वहां पर भी अभिषेक धोता हुआ नजर आया, तिलक वर्मा धो रहा था, संजू सैमसन ने वहीं पर 2 सेंचुरी बनाई थी अगर आपको याद हो। ये पिछले में कुछ मैचेस बता रहा हूँ, लेकिन इसके एतबार से जो उनका टॉप ऑर्डर है, ऊपर जो 3 प्लेयर हैं वो हमारे 4 प्लेयर के मुताबिल बहुत ज्यादा ऊपर हैं। भारत के 3 प्लेयर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ये देखा जाए इनका कंपैरिजन पाकिस्तान के जो 4 ऊपर के बैट्समैन होंगे साइम अयूब, फकर जमान, शाहिद फरहान और हारिस रऊफ से किया जाए तो कई गुना भारत के 3 टॉप ऊपर वाले जो बैट्समैन है वो काफी ज्यादा हैवी नजर आ रहे हैं। ये ऑन पेपर नहीं, मैं रिकॉर्ड देखकर भाई बात बता रहा हूँ। हमें असल में कहीं ना कहीं पर अगर भारत के खिलाफ मैच जीतना है तो हमें इनके 3 जल्दी आउट करने होंगे। अगर इन्होंने 20 ओवर्स खेल लिए तो फिर आपके लिए आगे मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आपने इनके 3 टॉप को 10 ओवर भी नहीं खेलने देना। 10 ओवर्स भी ये खेल गए तो बहुत बड़े मसाइल बन सकते हैं। पाकिस्तान को 200 ऐसे टारगेट मिल सकता है, जो कि मैं तो अपने माइंड से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान जीते भाई, हमें जीत चाहिए भाई एक इस खाते के अंदर, क्योंकि आप जो इन सबसे पाकिस्तान का एक बैटर ही है भाई जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, वो है हसन नवाज, जिसका स्ट्राइक रेट आई थिंक 175 का स्ट्राइक रेट है। भारत की जितनी बैटिंग लाइनअप है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो हसन नवाज ही एक वो वाइड प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट कुछ बेहतर है, जो कि शायद संजू सैमसन और तिलक वर्मा से ज्यादा जा रहा है 175 का। वरना तो बाकी जो हमारे प्लेयर हैं उनकी तो मैं स्ट्राइक रेट गिनती नहीं करा रहा हूँ, जो टॉप थे मैंने आपको बता दी, क्योंकि ज्यादा कंपैरिजन करूंगा तो ऐसा लगेगा कि फिर भारत 1 साइडेड मैच पाकिस्तान को मार देगा। इसलिए भाई मैं कंपैरिजन ज्यादा नहीं, यहीं तक ही कंपैरिजन ही करूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस एतबार से भारत वैसे मजबूत है, लेकिन हमें इनकी 3 विकेटें थोड़ी जल्दी गिरानी पड़ेगी, शर्मा, संजू, तिलक। लेकिन देखो भाई दुबई का विकेट होगा
कुछ कहा नहीं जा सकता, दुबई का विकेट हमेशा डिफरेंट ही नजर आया, पाकिस्तान भी मैच मार सकता, लेकिन फिर भी हमने जब जब ये चीज देखी है कि पाकिस्तान थोड़ा सा मजबूत नहीं नजर आ रहा, लोगों ने कंपैरिजन किए सन 2017 में, दुनिया कह रही थी कि वन साइडेड जो भारत मार देगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान तो कहाँ नया स्क्वाड है। उस टाइम हमारा स्क्वाड भी बिल्कुल नया, ऐसी यंग स्क्वाड आया था, अगर आपको याद होगा, बाबर सारे तमाम नए यंग लड़के थे, सरफराज को कैप्टनसी दी गई थी, एक आधी साल होता, लेकिन हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। कोई भी दुनिया में नहीं मान रहा था कि फाइनल के अंदर पाकिस्तान भारत को हराएगा, लेकिन पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच मारा था। भाई भले ही भारत मजबूत था, जब जब भारत ने अपने आप को मजबूत लिया तो तब तक पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। लेकिन अब एक नई चीज होगी, नया तरीकाकार होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बैट्समैन है हमारे पास, वो ही एक हसन नवाज, जो हमें मैच विनिंग बारियां लेकर देता है। देखो सलमान अली आगा क्यों बच रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सलमान अली आगा इस एतबार से बच रहा है क्योंकि सलमान अली आगा के नीचे जो आता है वो आता है हसन नवाज। हसन नवाज मैच निकाल कर दे देता है, सलमान अली आगा बच जाता है। सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट तो मैं बता भी नहीं रहा, 115 का स्ट्राइक रेट है, और भारत के किसी भी बैट्समैन का इतना कम स्ट्राइक रेट नहीं है। हाँ उसका है शुभमन गिल का, लेकिन वो 128 से ऊपर आई थिंक बन रहा है शुभमन गिल का, लेकिन फिर भी शुभमन गिल का भाई साहब ज्यादा है। हमारा सिर्फ 115 के स्ट्राइक रेट वाला कैप्टन, बाकी अगर उनकी बैटिंग लाइनअप से कंपेयर किया जाए भारत की बैटिंग लाइनअप, उतना कम स्ट्राइक रेट किसी का नहीं। हाँ लास्ट स्ट्राइक रेट जो बन रहा है भारत की बैटिंग लाइनअप वो 128 का बन रहा है, और वो है शुभमन गिल का। तो आपके स्ट्राइक रेट के एतबार से इसी के साथ साथ उनके जो 3 ऊपर के बैट्समैन उन्होंने हालिया पिछले मैचेस के अंदर जो कारकर्दगी दी है वो मैंने आपको बताई है। 193 के स्ट्राइक रेट से आपके अभिषेक शर्मा खेलते रहे, 2 सेंचुरियां स्कोर किए 16 मैचेस के अंदर। संजू सैमसंग 171 के स्ट्राइक रेट 3 सेंचुरियां स्कोर किए। तिलक वर्मा ने 170 के स्ट्राइक रेट 2 सेंचुरियां स्कोर की। और पाकिस्तान की तरफ से जो ओपनर बन रहे हैं साइम अयूब, फकर जमान, साहिबजादा फरहान, हारिस, इनमें से एक ही बंदे ने सिर्फ और सेंचुरी की है, वो है मोहम्मद हारिस जिसने रिसेंट बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी की थी। बाकी एक और बैट्समैन है हमारा हसन नवाज जिसने पिछले हालिया मैचेस के अंदर T20 वर्ल्ड कप के बाद 1 सेंचुरी स्कोर की, यानी कि 2 बैट्समैन है पाकिस्तान की तरफ से जिसने जो वो हालिया कुछ अरसे में सेंचुरी स्कोर की। बाकी भारत के 3 बैट्समैन है जिन्होंने 2-2, 3-3 सेंचुरी जो वो स्कोर कर रखी है।